नमस्कार। आज एक बड़ा दिलचस्प सवाल लेकर आए हैं। कैसे कोई 35,000 रुपए महीना कमाने वाला इंसान 1 लाख रुपए कमाने वाले से पहले रिटायर हो सकता है? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये असल में मुमकिन है। बिल्कुल। ये कहानी है राज की, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है। उसने ज्यादा कमाई नहीं की, पर कुछ आदतें बदली और संपत्ति बना ली। तो आज हम इन्हीं 5 आदतों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और देखेंगे कि ये आदतें कैसे काम करती हैं और कोई भी इन्हें कैसे अपना सकता है, चाहे इनकम कुछ भी हो। चलिए तो शुरू करते हैं। पहली आदत सुनने में सिंपल है। पहले खुद को भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। हम्म। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलरी आई, पहले सारे बिल निपटाएं, फिर खर्चे किए। हाँ, और महीने के आखिर में देखा कि भाई कुछ बचा है या नहीं बचत के लिए। एग्जैक्टली राज ने इस चीज को बिल्कुल उलट दिया। उसका एक ही नियम था, सबसे पहला बिल मेरा खुद का है। मतलब सैलरी अकाउंट में आते ही फौरन 20% सीधा बचत में, कोई सवाल नहीं। और इसमें कमाल की बात यह है, जो आपने पहले बताई थी कि सिर्फ 2 महीने लगे उसे एडजस्ट करने में। हाँ, उसे कोई खास कमी महसूस ही नहीं हुई। उसने बाकी बचे पैसों में ही अपनी लाइफस्टाइल को ढाल लिया। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है ना, कि बचत पहले खर्चे बाद में। ये दिखाता है कि बस शुरू करने की देर है। हालांकि वो 20% वाली बात शायद सबके लिए एकदम से ना हो पाए। सही बात है। हम्म, जरूरी नहीं 20% हो। हाँ, शुरू शायद 5% या 10% से करे, पर करे जरूर। वो प्राथमिकता तय करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और यही से दूसरी आदत आती है जो इस चीज को आसान बनाती है, बचत को ऑटोमेट करना। ऑटोमेशन। राज को पता था कि भाई डिसिप्लिन कभी भी डगमगा सकता है, आज मन है कल नहीं है। लेकिन ऑटोमेशन वो तो चलता रहता है। सही। तो उसने क्या किया, सैलरी आने के ठीक अगले दिन के लिए ऑटो ट्रांसफर सेट कर दिया। म्यूचुअल फंड, एसआईपी में, आरडी में पैसा अपने आप कट के चला गया बचत में। तो मतलब उसे सोचना ही नहीं पड़ा। हाँ, चाहे वो बिजी हो या आलस आ रहा हो या शॉपिंग का मन कर रहा हो, पैसा तो इन्वेस्ट हो गया। जैसे फोन का बिल ऑटो डेबिट होता है, वैसे ही भविष्य की बचत भी हो सकती है। ये बहुत स्मार्ट है, क्योंकि ये रास्ते की सारी रुकावटें हटा देता है। वो रोज का फैसला लेने वाला जो मेंटल लोड होता है ना, वो खत्म। हाँ, विल पावर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बिल्कुल। एक बार सेट कर दिया, फिर सिस्टम काम कर रहा है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि साल में एक आध बार देख लेना चाहिए कि वो अमाउंट ठीक है या नहीं, सिचुएशन के हिसाब से। अच्छा पॉइंट। तो बचत ऑटोमेट हो गई, लेकिन अगर खर्चे भी उसी तेजी से बढ़ें जैसे सैलरी बढ़ती है, तब क्या? यहीं का तीसरी आदत काम आती है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना। हाँ जी, जीवन शैली के बढ़ते खर्च से बचना। हमने देखा है अक्सर सैलरी बढ़ी नहीं कि खर्चे तैयार बैठे होते हैं। नया फोन, बड़ी गाड़ी। वही, राज के दोस्तों ने भी यही किया। सैलरी बढ़ी, आईफोन आ गया, बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। राज ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि अगर इनकम और खर्चे साथ साथ बढ़ेंगे तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। वो ट्रेडमिल वाली बात, दौड़ते रहो पहुंचो कहीं नहीं। बिल्कुल। उसने खुद को छोटे मोटे अपग्रेड्स दिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कंजूसी की, पर ज्यादातर जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसे इन्वेस्ट किया। नतीजा, जब दोस्त ईएमआई में फंसे थे, वो धीरे धीरे संपत्ति बना रहा था। ये संतुलन साधना ही सबसे मुश्किल है शायद। थोड़ी खुशी भी चाहिए, पर भविष्य भी देखना है। सही बात। और इसी संतुलन में मदद करती है चौथी आदत, पैसों का हिसाब रखना, मनी जर्नलिंग। हिसाब रखना, कई लोगों को ये बोरिंग लगता है। हाँ, पर राज का तरीका बोरिंग नहीं था। कोई लंबी चौड़ी एक्सेल शीट नहीं, वो बस हर संडे मुश्किल से 10 मिनट निकालता था। एक सिंपल सी खर्च ट्रैक करने वाली ऐप यूज करता था। अच्छा, सिर्फ 10 मिनट? हाँ, बस ये देखने के लिए कि मोटा मोटा पैसा जा कहाँ रहा है। तो एक बार उसे पता चला कि अरे, वो तो बाहर से खाना मंगाने पर महीने के 3,000 रुपए खर्च कर रहा है। ओहो, ये छोटी छोटी चीजें अक्सर पकड़ में नहीं आती। बिल्कुल। उसने खाना बंद नहीं किया, बस आधा कर दिया, और जो 1,500 रुपए बचे वो इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए। और पता है, यही 1,500 रुपए हर महीने अगर 12% के रिटर्न पर 10 साल तक चलते रहें, तो वो कंपाउंडिंग की वजह से काफी बड़ा अमाउंट बन जाता है। 3 लाख रुपए से ज्यादा, सिर्फ एक छोटे से बदलाव से। यह है हिसाब रखने की ताकत। ये जागरूकता की बात है। पता हो कि पैसा कहाँ जा रहा है तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। कंजूसी नहीं, बस समझदारी। बिल्कुल। और अब आते हैं पांचवी और आखिरी आदत पर। यह थोड़ी अलग है। यह है, कीमत नहीं मूल्य खरीदें। बाय वैल्यू नॉट प्राइस। हम इसका क्या मतलब हुआ? मतलब, राज हमेशा सबसे सस्ती चीज नहीं खरीदता था। वो चीज खरीदता था जो लंबे समय में ज्यादा फायदा दे, क्वालिटी वाली चीज। अच्छा, जैसे? मान लीजिए जूते खरीदने हैं, या लैपटॉप, या किचन का कोई सामान। वो सोचता था क्या ये चीज अगले 3 साल 5 साल चलेगी,
क्या इससे मेरा पैसा, मेरा टाइम या मेरा स्ट्रेस बचेगा? हाँ, समझ गई। सस्ती चीज शायद जल्दी खराब हो जाए या बार बार रिपेयर मांग ले। एग्जैक्टली। सस्ता आज अच्छा लगता है, पर कल महंगा पड़ सकता है। अच्छी क्वालिटी की चीज आज शायद महंगी लगे, पर लंबे समय में ज्यादा किफायती साबित होती है। ये सोच का फर्क है। शॉर्ट टर्म कॉस्ट के बजाय लॉन्ग टर्म वैल्यू और टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखना। सिर्फ खरीदने का दाम नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने का पूरा खर्चा। बिल्कुल। तो निचोड़ क्या है? राज की कहानी ये सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मोटी सैलरी काफी नहीं है। ये 5 आदतें। पहले खुद को पे करना, बचत ऑटोमेट करना, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना, पैसों का हिसाब रखना, और कीमत नहीं, वैल्यू खरीदना। हाँ, ये वो चाबियां हैं जो किसी का भी फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकती हैं। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई फाइनेंस डिग्री विग्री की जरूरत नहीं, कोई भी शुरू कर सकता है। बिल्कुल। तो एक छोटा सा चैलेंज लें। आज ही इनमें से कोई एक आदत चुनें, बस एक, और उसे सिर्फ 30 दिन करके देखें क्या होता है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर इनमें से सिर्फ एक आदत, सिर्फ एक, कोई अगले 5 साल तक लगातार अपना ले, तो उसकी आर्थिक तस्वीर कैसे बदल सकती है, भले ही इनकम बहुत ज्यादा ना बढ़े। सोचने वाली बात है। आज का कौन सा छोटा कदम भविष्य की बड़ी आर्थिक आजादी बन सकता है।